आज हम आपको जनपद इटावा की यमुना नदी की तलहटी और विहड़ों में स्थित चमत्कारी पिलुआ हनुमान मंदिर के दर्शन कराते हैं। वैसे तो वर्ष यहां हर रोज भक्तगणों का आना जाना लगा रहता है, पर मंगलवार को हनुमान का स्पेशल दिन माना जाता है। इस दिन भक्तगण चारों दिशाओं से आकर अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते हैं। इनका पिलुआ नाम इसलिए पड़ा, पहले ये मूर्ति पिलुआ नामक पेड़ की जड़ पर विराजित थे, इसलिए लोगों ने इन्हें पिलुआ हनुमान कहना प्रारंभ कर दिया। आज हनुमान को 56 तरह के व्यंजनों का भोग एवं भंडारा उक्त परमानंद सकुआ निवासी एक भक्त के द्वारा लगवाया गया है। और मंदिर 56 भोग के बारे में महंत वाल ब्रह्मचारी भजनदास एवं परमानंद से जानकारी लेते हैं। इस समय हम जनपद इटावा के बिहड़ी क्षेत्रों में स्थित पिलुआ महावीर मंदिर पर आया हुआ है। यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अपार जनसमूह, दिखाइए भीड़ को, अपार जनसमूह मंगलवार के दिन यहाँ उपस्थित रहता है। यहाँ इतनी भीड़ है कि प्रवेश करना भी बड़ा मुश्किल जो हो पाता है। 56 भोग पिलुआ महावीर मंदिर को जो है 56 तरह के भोगों का जो उनको भोग लगाया गया, व्यंजनों का भोग लगाया गया है। यहाँ मंदिर की एक स्पेशल व्यवस्था है कि जो हनुमान जी की मूर्ति है वो लेटे हुए हनुमान बोले जाते हैं। तो आज हम आपको लेटे हुए हनुमान के भी दर्शन कराएंगे, 56 भोग के भी दर्शन कराएंगे और अपार जनसमूह आया है उनको भी दिखाएंगे। दूसरा जो है जो उनके महंत हैं उनको भी आप दर्शन कराएंगे और उनसे बात करेंगे, उन्हें पूछेंगे कि मंदिर के बारे में, महत्ता के बारे में। महाराज जी, इस तेरे क्या नहीं बारे में कुछ बताएं। यहाँ पीछे। हाँ, पिलुआ मंदिर के बारे में कुछ बताएं, खुलासा इतिहास जाना। ये दक्षिण मुखी लेटे पिलुआ हनुमान जी का पावन दरबार है। महाभारत कालखंड से जुड़े हुए दक्षिण मुखी लेटे हनुमान जी हैं। मेरे हनुमान जी लड्डू खाते हैं, दूध पीते हैं, प्रसाद खाते हैं और राम राम की धुन शांति वातावरण में उनके मुखारबिंद से सुनाई पड़ती है। श्री हुकुमचंद तेज प्रताप सिंह चौहान जो प्रताप नेर के अंतिम राजा हुए, उन्होंने ये गद्दी मेरे पूर्वजों को श्री महंत मधुसूदन दास महाराज को दान में दी थी और उनके बाद श्री महंत नारायण दास जी महाराज, उनके बाद श्री महंत लक्ष्मण दास जी महाराज और उनके बाद श्री महंत राम दास जी महाराज और उनके बाद राम स्वरूप दास जी महाराज ने इस गद्दी को संभाला। पूजा सेवा राग भोग आरती भंडारा इत्यादि सब उन्हीं की देख रेख में होता रहा। और 31 जुलाई 2005 तो हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन हो गए श्री महंत राम स्वरूप दास। तब से इस आश्रम का मैं पीठाधीश्वर हूँ और मेरी देख रेख में राग भोग पूजा आरती भंडारा भागवत कथा यज्ञ सब कुछ और इस आश्रम का निर्माण मेरी देख रेख में ही हो रहा है। सुना गया है महाराज के हनुमान जी की मूर्ति पर अगर कोई घमंड बस ये कहे कि इसमें वो फुरा देंगे या भोजन खिला देंगे, तो ऐसा बताया जाता है। आप खुद ही समझ लो कि भगवान से अगर घमंड करेगा, भगवान घमंड का भोजन करते हैं। जन अवमान न राखो काऊ, भगवान किसी का अवमान रखते ही नहीं। अगर अवमान बस भगवान के पास आएगा तो भला उसका क्या काम बनेगा। अच्छा, जैसा कि बताया जा रहा है कि अगला जो मंगलवार पड़ेगा जी, बजरंगबली का दिन है जी, क्या तैयारियां हैं? पूरी मेरी तैयारी है। दंगल भी लगेगा, पुलिस पीएसी की व्यवस्था है और इसके बाद मेरे पास कम से कम 300 कार्यकर्ता हैं जो इस मेले में आने वाले भक्तों की व्यवस्था को संभालेंगे, उन्हें कोई असुविधा ना हो और उनके जान माल की सुरक्षा करने के लिए पुलिस पर्याप्त रूप से यहाँ काम करेगी। मेरी बात एसपी सिटी त्रिपाठी जी से हो गई है और भंडारा निरंतर रूप से चलता है और भंडारा बंद नहीं होता है। बुढ़वा मंदिर में लगातार भंडारा, आज भी भंडारा चल रहा है। आज 56 भोग एक दिल्ली के भक्त ने आकर के सारी व्यवस्था के साथ भगवान को भोग अर्पित किया है, जो निरंतर भंडारा चल रहा है और चलता रहेगा। महाराज जी, एक प्रश्न है, इस मंदिर का कोई ऐसा चमत्कार जो आपने आंखों देखा हो जो आपके लिए सत्य हो? अरे मेरे जीवन में तो बहुत चमत्कार, मुझको 45 साल हो गई है। हम सन 80 में यहाँ पुजारी के रूप में आए थे। 44-45 साल होने जा रही है। मेरे जीवन में कई चमत्कार ऐसे हनुमान जी ने हुए हैं
कोई ऐसा चमत्कार जो आपने आंखों देखा, जो हमारे दर्शक अरे देख रहे हैं? आंखों देखा, मैंने अपनी आंखों देखा है। बगल वाला हनुमान जी का लेंटर पड़ रहा था और जो लोग लेंटर की नसेनी कस रहे थे ऊपर माल जाने के लिए, 11,000 लाइन में उनकी बल्ली लग गई, पूरे ट्रांसफार्मर में धुआं उठ गया और 4 लोग उस नसेनी पर, लोहे की नसेनी पर ऊपर तक चढ़े थे। 4 में एक भी को धक्का नहीं हुआ। इससे बड़ा और चमत्कार क्या हो सकता है।